दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लास में। दोस्तों जैसा कि भाई आप सभी को पता है कि अभी अभी बोर्ड का रिजल्ट आया है और जो बच्चा पूरे यूपी में टॉप किया है महक जायसवाल, इस बच्ची ने भी शुभम क्लासेस से ही जो है पढ़ाई की थी और इस बच्ची ने किस तरीके से फिजिक्स में अपनी तैयारी की जिसकी वजह से इस बच्ची के फिजिक्स में भाई 99 नंबर आए हैं। पर्सनली इस बच्चे से देख सकते हैं कि मैंने बात करी और किस तरीके से ये बच्ची तैयारी की है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार 2026 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं और एग्जाम में 95 प्लस लाने का सपना रखते हैं, तो भाई इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा एकदम अच्छे से देखिएगा। और जिन बच्चों का ये चैप्टर नंबर 1 रह गया है, यह जो चैप्टर नंबर 1 जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उन सभी के लिए मैं सोच रहा हूं कि चैप्टर नंबर 1 का 3 से 4 घंटे का एक ऐसा जबरदस्त सेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूं जिसमें पूरे चैप्टर का एकदम निचोड़ हो। लेकिन उसके लिए भाई आपको आज के इस सेशन को भाई लाइक और शेयर जरूर करते रहना है। अगर आज की इस वीडियो पर 1000 बेटा लाइक आ गया तो तुरंत मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट 3 से 4 घंटे का पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको प्रोवाइड कर देने वाला हूं। और इससे पहले की अगर मैं बात करूं भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए, तो न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए, न्यूमेरिकल को भैया न्यूमेरिकल की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने फिजिक्स के महत्वपूर्ण फार्मूलों की ये क्लास लेकर आया हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, आज के इस फार्मूले की पीडीएफ जो है मैं वो सभी बच्चों को फ्री में दे दूंगा, ठीक है। तो सभी बच्चे भाई एक बार इसके लिए लाइक और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की ये क्लास की पीडीएफ भाई आपको मैं फ्री में देने वाला हूं। इस पीडीएफ को, इस फार्मूले की पीडीएफ को, क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फार्मूले अगर क्लियर है तो आपके न्यूमेरिकल चुटकियों में लग जाने वाले हैं, ठीक है भाई। और ऐसे सिर्फ यहां पे आप देख सकते हैं महक जायसवाल, और ऐसे भाई पिछली बार की अगर मैं बात करूं शुभम वर्मा, ये भी रैंक 1 शुभम क्लासेस का ही स्टूडेंट था। इस बच्चे से भी मैंने जब ये बच्चा टॉप किया था उस टाइम भी हम लोगों ने इस बच्चे से बात करी थी, ठीक है, पर्सनली बात किया था। और ऐसे देखो एग्जाम में भाई इस बार के रिजल्ट है, हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं भाई, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम में 95 प्लस लेकर आए हैं और यहां पे आप देख सकते हैं कुछ रिजल्ट जो है आपके सामने लगाए गए हैं। और आप भी इन्हीं बच्चों की तरीके से अगर एग्जाम में जबरदस्त और बढ़िया 95 प्लस लाना चाहते हैं तो भाई सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। आइए अब बात करते हैं बेटा न्यूमेरिकल के लिए एक एक फार्मूले की। और उससे भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए एक भाई गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक नहीं बैच से जुड़ पाए हैं, या जिनको लग रहा कि सर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया है और मैं अभी अगर आपके बैच से जुड़ता हूं तो मैं पीछे की चीजों को कैसे कवर करूंगा, उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि भाई आप सभी के लिए एप्लीकेशन पर चैप्टर नंबर 1 फिर से रीस्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 1 रीस्टार्ट होने वाला, तो उसके लिए भाई बिल्कुल भी देर मत करिएगा। और बैच से जुड़ने के लिए भाई बिल्कुल देर मत करना, कूपन कोड अप्लाई करना संजीव सर, तुरंत आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और कैसे जुड़ना वो सारी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल आइए देखिए फार्मूले की। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के फार्मूले का, तो सबसे पहला और छोटा सा भैया बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है Q बराबर NE, यानी कि नंबर ऑफ आवेश। इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भैया सॉल्व होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भैया बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग को गिराने के लिए एक छोटे से धमाके की जरूरत होती है, तो कभी कभी ये वो भी काम कर जाता है। यानी बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी इस छोटे फार्मूले की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। जहां पे Q क्या है, कण पर उपस्थित या पदार्थ पर या चालक पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा है, और N क्या भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उस पर हैं। यानी किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में उपस्थित होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक भैया कूलाम होता है, और इसकी बीमा जो है वो क्या होती है, 80 होती है। उसके बाद अगर हम अगले फार्मूले की बात करें तो अगला हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भाई दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को बताता है, चाहे वो वैद्युत बल भाई आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, किसी भी चीज का बल हो, इनके बीच लगने वाले बल को बताता है। और ये क्या होता है, मान लीजिए ये आवेश आपका Q1 है, ये Q2, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो फाइनली फार्मूला क्या बनता हमारा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर।
यह है कूलाम का नियम। अब चूंकि भाई ये क्या है, लगने वाला वैद्युत बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। एसआई मात्रक और न्यूटन की विमा क्या होती है, mLT की पावर -2। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो एकांक आवेश पर किसी वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। तो यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। अब अगर यहां से हम आपसे E का मात्रक पूछे तो F का मात्रक हमने आपको बताया क्या, न्यूटन। Q का मात्रक क्या बताया मैंने, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन बटे कूलाम। और मैंने आपको न्यूटन की विमा बताई यानी बल की विमा, और साथ साथ कूलाम की विमा इसकी भी बताई। तो अब न्यूटन के विमा में कूलाम की विमा से भाग कर दीजिए और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा बन जाएगी। क्लियर है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें, कोई अगर हमारे पास सिंगल आवेश है Q, इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q बटे r²। ठीक है, मात्रक न्यूटन बटे कूलाम। यानी अगर कोई एक छोटा सा भी आवेश हो, चाहे 1 माइक्रो कूलाम का, 2 या कितने भी माइक्रो कूलाम का आवेश है, अगर एक कोई सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज की वजह से किसी भी बिंदु पर r दूरी पर स्थित कोई भी बिंदु है, उस बिंदु पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए आप ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात किए थे भैया रेखीय आवेश घनत्व की। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या, जैसे मान लीजिए यल लंबाई का कोई चालक तार है और इस पर कुल Q कूलाम आवेश उपस्थित है, तो किसी चालक तार पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा और उस चालक तार की लंबाई का जो अनुपात होता है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लिखते लैम्डा से है, तो लैम्डा बराबर Q का मात्रक कूलाम, L लंबाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, कूलाम बटे मीटर। और ये इसकी विमा हो गई कूलाम की विमा हो गई 80, मीटर का हो गया L। तो नीचे L है, ऊपर जाएगा L की पावर -1, तो L की पावर -1 80। ये इसकी क्या हो गई भाई, विमा हो गई। इसी तरीके से अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें, किसकी, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें, तो भाई जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, A है। इस पर कुल कितना कुल आवेश है, मान लेते हैं Q। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश और बटे इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब चूंकि ये क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक क्या बन गया, कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, इसकी विमा हो गई है। ठीक है, कूलाम का हो गया 80, मीटर स्क्वायर का हो गया L स्क्वायर। तो नीचे L स्क्वायर है, ऊपर जाएगा L की पावर -2। ठीक, चलिए आगे बढ़े। इसी तरीके से आयतन आवेश घनत्व की बात करें, तो एकांक आयतन में मान लीजिए ये पूरा कोई आयतन है, इसका आयतन है B, इसमें Q कूलाम का आवेश उपस्थित है। क्या है, Q कूलाम का आवेश उपस्थित है, तो इसका आयतन घनत्व क्या हो जाएगा, इसका आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्या होगा, इस पे उपस्थित कुल आवेश बटे इसका आयतन। अब चूंकि आयतन है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। कूलाम यानी Q है, Q का मात्रक कूलाम मीटर क्यूब। ठीक, कूलाम की विमा 80, नीचे मीटर क्यूब है, तो मीटर का होता है L, पावर 3 है, नीचे पावर 3, ऊपर जाएगा -3, L की पावर -3 80। ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2L है, ये मान लेते हैं +Q आवेश है, ये -Q। तो इस वैद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा P बराबर दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और गुणे इसके बीच की दूरी 2L, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 2QL। ये क्या होता है भाई हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक क्या बनेगा, Q का मात्रक कूलाम, ये लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर। कूलाम की विमा 80, मीटर का हो गया L। ठीक, नेक्स्ट, ये तो हमने आपको बता दिया बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E बराबर 1/4πε0 Q बटे r²। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, अगर कोई हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है और उस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी हो, तो क्या फार्मूला यूज करोगे, E बराबर 1/4πε0 2P/r³, जहां P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। इसी तरीके से अगर यहां निरक्षीय स्थिति की बात की जाएगी तो यहां 2P की जगह P हो जाएगा। ये देखो
ठीक है। बाकी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक है वही तीव्रता ही है, तो तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलम, और ये इसकी बीमा। उसके बाद भाई अगर हम बात करें किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण टाउ का फार्मूला होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा, जहां पी क्या है वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक क्या बनेगा न्यूटन बटे न्यूटन गुणे मीटर, ठीक है। और इसकी बीमा न्यूटन बल है, बल का मात्रक mlt की पावर -2 मीटर यानी l, तो एक एल यहां एक एल मीटर वाला तो हो गया l स्क्वायर, ठीक है। अरे भाई देखिए न्यूटन की बीमा mlt की पावर -2 और मीटर का क्या होता है l होता है, तो देखो एक एल यहां मिलकर क्या हो गया l स्क्वायर हो गया, राइट। चलिए आगे आ जाइए नेक्स्ट। वैद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करें तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और इसका जो मान होता है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के डॉट गुणनफल के बराबर होता है, यानी फाई ई बराबर क्या होता है ई डॉट डीएस। इसका मात्रक क्या होगा भाई, इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलम, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये इसका मात्रक। अब बीमा कैसे निकालनी है, तो न्यूटन की बीमा पहले लिखिए, फिर मीटर स्क्वायर की बीमा लिखिए, फिर कूलम की बीमा लिखिए, फिर तीनों को सॉल्व कर लीजिए, ये आपकी बीमा आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट गॉस की प्रमेय क्या कहती है भाई, किसी भी पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत आवेश, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत आवेश अगर आपका Q है तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो है इस पूरे आवेश का 1/ε0 गुना होगा, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा भैया, अभी अभी हमने आपको बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार हो, अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अगर आपको तार का रेखीय आवेश घनत्व तो पता है लैम्डा है, तो भैया ई बराबर क्या होता है 1/2πε0 इंटू लैम्डा बटे आर, यानी इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2πε0 इंटू लैम्डा बटे आर, या इसी को लिखा जा सकता है 1/4πε0 2 लैम्डा बटे आर। ये तीनों के तीनों फार्मूले बेटा एक ही हैं, यहां पे बस चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्लियर है। अब हम ज्यादातर इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन लगाते समय, ज्यादातर बेटा मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करता हूं। उसका रीजन ये है कि 1/4πε0 इसकी वैल्यू हमें पता होती है 9 × 10⁹, ठीक है। मात्रक चूंकि तीव्रता ही है तो मात्रक वही होगा न्यूटन बटे कूलम, बीमा आप जानते हैं। अभी कल इस टाइप के क्वेश्चन की हमने बात करी थी, अगर कोई अनंत विस्तार का या कोई भी कितनी भी विस्तार का कोई समतल चादर है तो समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होती है सिग्मा बटे 2ε0, जहां सिग्मा क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और अगर दो चादर हो पास पास, एक पे प्लस चार्ज हो दूसरे पे माइनस हो, तो चादर के बाहर यहां तीव्रता शून्य यहां तीव्रता शून्य और अंदर जो तीव्रता होती है वो सिग्मा बटे ε0 होती है, ठीक है। तो दो चालक प्लेटों के बीच जिन पर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, क्या है जिन पे विपरीत प्रकार के आवेश हैं उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे ε0 होती है और किनारों पर क्या होती है 0 होती है, ठीक है। ये कैसे 0 होती है चैप्टर नंबर 2 में जब मैं समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाऊंगा वहां पे आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है भाई। हो गया। आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, कोई अगर आपका आवेशित चालक है, ठीक है, आवेशित चालक, तो प्लेट के पास में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा बटे 2ε0, ठीक है। देखो वही चीज है समान, यहां पे एक समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेटों के कारण, मैंने अभी बताया ना समांतर प्लेटें अगर आपकी हैं एक पे प्लस है एक पे माइनस है तो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे ε0 होता है। कितना होता है सिग्मा बटे ε0 होता है। और बाहर जो है प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 और बीच में सिग्मा बटे ε0, चूंकि मात्रक तीव्रता ही है, तीव्रता का जो मात्रक होता है वही होगा, ठीक है भाई।
और अगर हमारा कोई गोलीय पृष्ठ है, क्या है, कोई गोलीय पृष्ठ है, तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला, जो फार्मूला आप जानते हैं, पृष्ठ के गोलीय पृष्ठ के ऊपर जो पृष्ठ की त्रिज्या है तो वही फार्मूला है, सिंपल सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। जहां यहां पे R क्या है, ये गोला है, गोले के पृष्ठ पर आवेश है, ये R इसकी क्या है भाई, त्रिज्या है। R क्या है, इसकी त्रिज्या है। क्लियर है भाई सभी का। चलिए उसी तरीके से भाई गोलीय कोश के अंदर की अगर बात की जाए तो गोलीय कोश के अंदर वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। कैसे शून्य होती है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया था, क्योंकि जब भी हम चालक गोले को आवेश देते हैं तो वो आवेश उसके पृष्ठ पर जाता है, और जब आवेश बेटा पृष्ठ पर जाएगा, अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, तो भैया अंदर कहां से कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी वही चीज है भाई, अगर हम चाय में चीनी नहीं डालेंगे तो हमारी चाय मीठी ही नहीं होगी। ठीक है, तो जब अंदर वैद्युत क्षेत्र, मतलब जब अंदर कोई आवेश है ही नहीं, तो अंदर वैद्युत क्षेत्र कहां से होगा। क्लियर, ठीक है। और यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बार भी, पिछली बार की तरीके से इस बार भी शुभम क्लासेस के बच्चों ने भाई एक इतिहास रचा है, और इस बार जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का, सभी बच्चे अगर चाहते हैं कि एग्जाम में 1995 प्लस लेकर आए, तो भाई शुभम क्लासेस का जो टॉप 100 बैच है इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर साल इस बच्चे से हमने भाई पर्सनली इंटरव्यू लिया था। आप लोगों ने यहां पे देखा था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज दिखाई थी कि मैंने भाई पर्सनली एक जो भी बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़कर टॉप किए हैं, हर एक बच्चे से मैंने पर्सनली जो ये पूछा कि बेटा फिजिक्स में आपने चीजों को किस तरीके से आसान बनाया है, चीजों को किस तरीके से पढ़ा जिससे आपके इतने मैक्सिमम नंबर आए हैं। तो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं भैया कैसे कैसे पढ़ना। सबसे पहली चीज, समय का भैया बिल्कुल इंतजार नहीं करना है कि आने वाले महीने में पढ़ेंगे या अभी पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे। बेटा अभी से लग जाओ, ठीक है, क्योंकि यह बात हमेशा याद रखिएगा, कल कभी नहीं आता है, शुरुआत आपको आज से ही करनी होती है। और यह हर टॉपर की खास बात होती है कि वो भले ही कम पढ़ते हैं लेकिन रोज पढ़ते हैं, मतलब वो थोड़ा ही पढ़ते हैं लेकिन डेली पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है। और इस बच्चे ने यह भी बताया कि सर मैंने जो है मई से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और आप भी शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और इसी बच्चे की तरीके से जैसे ये महक जायसवाल, शुभम वर्मा, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं रैंक 6 अनुज कुमार मिश्रा, और ऐसे भाई बहुत सारे स्टूडेंट। देखिए गायत्री, अब यहां पे आप देख सकते हैं ये जो बच्ची है गायत्री, कोई एक बच्चा यहां पे था जिसके पिताजी जो है सिलाई करते थे, ठीक है, शायद गायत्री है, कोई एक स्टूडेंट था, ठीक है। तो भाई देखिए सफलता जो है ना किसी संसाधन का मोहताज नहीं होती है कि आपके पास कितनी सुविधाएं हैं, सुविधाओं को देखते हुए पढ़िए। तो बेटा सुविधाएं जो है ये सफलता के मार्ग में बाधक कभी नहीं बनती, बस आपके अंदर आत्मविश्वास और जुनून होना चाहिए। तो सभी बच्चे भाई अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाइए और अपने दिलों में जुनून पैदा कीजिए, बोर्ड एग्जाम में कुछ कर दिखाने का, एग्जाम में जबरदस्त अंक स्कोर करने का। और आप सभी के हौसले को बुलंद करने के लिए भाई ये शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच आ चुका है। तो जो बच्चे बेटा अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं बिल्कुल देर मत कीजिए। बैच की प्राइस अभी 1999 रुपए है, लेकिन इसमें भी अगर आप ये कूपन कोड यूज कर लेते हो संजीव सर, ठीक है, क्या कूपन कोड है भाई आपका, ये कूपन कोड भाई आप यूज कर लीजिएगा संजीव सर, ठीक है, तुरंत भाई आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे लेटर आप इस माल में लगाइएगा, कूपन कोड काम करेगा, ठीक है, तुरंत आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ बेटा याद रखिएगा बार बार आपको वो मौका नहीं मिलता, ये मौका मिल रहा है। चीजें फिर से रिस्टार्ट हो रही हैं चैप्टर नंबर 1 से। जो भी छात्र हैं जिनका छूट गया है या जो नहीं पढ़े हैं, जो बैच में अभी जल्द जुड़े हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, बेटा अब देर मत करो, क्योंकि 2 से मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर आपके एप्लीकेशन पे चैप्टर नंबर 1 का फिर से क्लास रिस्टार्ट हो रहा है। तो भाई सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, बैच के अंदर आपको मिलेगा भैया लाइव क्लास, टॉपर्स नोट्स के अलावा स्मार्ट क्लास नोट्स अलग से ये डेली आपको मिलती रहेगी। और साथ ही साथ भैया चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 शॉर्ट रिवीजन, प्रीवियस ईयर पिछले 4 से 5 साल के, मतलब मान के चलिए 10 सालों के पूरे पेपर का सोल्यूशन आपको करा दिया जाएगा। डाउट क्लास रहेगी, कोई भी डाउट होगा उसके लिए आपको अलग से क्लास दी जाएगी। साथ ही साथ स्पेशल ट्रिक, जैसे एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे हम कैसे बना के कर सकते हैं, वो सारी चीजें A to Z भाई पूरी जानकारी, पूरी तैयारी इस टॉप 100 बैच के अंदर आपको कराई जाएगी। तो बेटा जुड़ने के लिए तुरंत अभी के अभी मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाइए, शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप से वो बैच ओपन कीजिए टॉप 100 का,
और वहां पे भैया क्या करिए, कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा संजीव सर, तुरंत मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आराम से पेमेंट करके बैच से जुड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आता है तो इस दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमें आपके बैच से जुड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप, ये टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम आईडी, ये आपके लिए बिल्कुल पब्लिक और फ्री है। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं भैया, बैच से जुड़ जाइएगा। और फिर से एक बार भाई जाते जाते, अगर आप सभी बच्चे ये चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 का पूरा निचोड़ 3 से 4 घंटे की क्लास में आपको एक साथ परोस दूं, तो भाई कम से कम आज के इस वीडियो पर भाई 1000 लाइक आ जाने चाहिए। 1000 लाइक जैसे ही पूरा होगा, तुरंत के तुरंत मैं चैप्टर नंबर 1 का पूरा निचोड़ आप सभी के सामने पेश कर दूंगा, ठीक है, पूरा समझा दूंगा। तो भाई मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और ये क्लास की पीडीएफ आपको फ्री में एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। जो बच्चे बैच से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, सभी को मिल जाएगी भाई। तो ये सारी चीजें आप वहां पे जाके, फिलहाल आज की क्लास का पीडीएफ, लेकिन भैया डेली की पीडीएफ के लिए, डेली की क्लास के नोट्स के लिए, टॉपर्स नोट्स के लिए, साथ ही साथ 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो बुकलेट मिलता है वो भी एप्लीकेशन पे ही मिलता है, लेकिन उन्हीं बच्चों को मिलता है जो एप्लीकेशन से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए बेटा देर बिल्कुल मत कीजिए, बैच से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। पीडीएफ सारी आपको वही मिल जाएगी और ये पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके आप आराम से निकाल लीजिएगा। क्लियर है भाई? तो चलिए, आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।